हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है वर्गमूल निकालना सीखें, यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखें। तो आज हम लोग वर्गमूल के बारे में ए टू जेड कॉन्सेप्ट्स पहले समझेंगे। उसके बाद वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्गमूल में हमें दो तरह के शब्दों का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। वे शब्द हैं, पहला वर्ग यानी कि स्क्वायर, दूसरा वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। तो इन दोनों शब्दों का मतलब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर संख्या 9 को लेते हैं, यानी कि 9 को, तो इस 9 का वर्ग यानी कि स्क्वायर क्या हो जाएगा। देखिए, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 का पावर 2, और 9 का पावर 2 हम लोग जानते हैं कि 9 गुना 9 यानी कि 81 यानी कि 81 हो जाता है। अगर हम इस 9 की वर्गमूल की बात करें, ये वर्ग था, अब वर्गमूल की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, 9 का पावर हम लोग 1/2 देते हैं। वर्ग में पावर 2 है और वर्गमूल में पावर 1/2 है। लेकिन इस 9 का पावर 1/2 को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, इस कोष्ठ के अंदर जो संख्या 9 है उसे सबसे हम लोग चेंज करेंगे, यानी कि 3 के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसे अगर 3 के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ कोष्ठ दीजिए, क्योंकि यहाँ कोष्ठ है। उसके बाद पावर 1/2 हमें देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो घातांक के नियम के अनुसार 3 का पावर 2 गुना 1/2 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ 2 और 2 कट जाएगा तो 3 का पावर 1 बचेगा, इसका मतलब हो गया 3। तो इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है, इसमें पावर 2 हो रहा है और इसमें पावर 1/2 हो रहा है। 9 का वर्ग की बात करें तो हम लोग देख चुके हैं 81 आ रहा है, और 9 का वर्गमूल की बात करें तो 3 आ रहा है, यानी कि वर्ग और वर्गमूल में बहुत ही डिफरेंस है। तो हम लोग वर्ग और वर्गमूल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, रूट अंडर 27, 35, 29, यानी कि इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस संख्या को लिखेंगे, यानी कि 27, 35, 29 को लिखेंगे इस प्रकार से। 27, 35, 29, हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो हम लोग भाग विधि का जो फॉर्मेट होता है, यानी कि इसके दोनों ओर लाइन खींचेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि इन संख्या का पेयर करना है, यानी कि जोड़ा लगाना है। तो पेयर करने का मतलब है कि हमें दो संख्याओं का एक जोड़ा लगाना है, और जोड़ा लगाना हम लोग इस साइड से करते हैं, यानी कि 9 से शुरू करते हैं जोड़ा लगाना। तो पहला जोड़ा क्या हो जाएगा, 9 और 2, यानी कि पहला जोड़ा 9 और 2 का हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड जोड़ा जो हो जाएगा, सेकेंड पेयर, वो 5 और 3 का हो जाएगा, यानी कि 3, 5। इसी प्रकार थर्ड पेयर जो नेक्स्ट 2 अंक बचे हुए उन पर लगाएंगे। तो हमें 3 पेयर मिल चुके हैं, यहाँ 3 अलग अलग जोड़े मिल चुके हैं। अब हम लोग भाग देना शुरू करेंगे। तो भाग देने से पहले आपको 1 से 10 तक का वर्ग का पता होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि 1 से 10 तक का स्क्वायर का पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें जो भाग देने का नियम है वो नॉर्मल भागा से थोड़ा अलग है, तो आप इसे ध्यान से समझिए। हमें सबसे पहले फर्स्ट पेयर, यानी कि जो पहला जोड़ा है उसे भाग देना है। तो पहला जोड़ा यहाँ 27 का है, तो हम सबसे पहले 27 को भाग देंगे। तो 27 को भाग कैसे देंगे समझिए। देखिए, इसमें क्या होता है, हम जिस संख्या से इसे भागा देते हैं सेम संख्या में भागफल में भी लिखना पड़ता है। यानी कि अगर हम 4 से भागा देंगे तो भागफल में भी 4 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ जो संख्या आएगी सो 4 गुना 4 यानी कि 16 बन जाएगी। तो हमें इसके नीचे 16 लिखना पड़ेगा। तो हम कौन सी ऐसी संख्या से भागा देंगे जो कम से कम 27 हो अथवा 27 से कम हो, यानी कि 27 के नज़दीक होना चाहिए। तो वैसी संख्या से हमें भागा देना पड़ेगा। तो अगर हम 4 से भागा देते हैं तो इसका रिजल्ट हमें 16 मिलता है। अगर हम 5 से भागा देते हैं तो 5 गुना 5 25 मिलता है। तो देखिए, 25 27 से छोटी संख्या है। हम 27 के नज़दीक पहुंचने के लिए 6 का भी टेस्ट करेंगे, यानी कि 6 से अगर भागा दें तो 6 गुना 6 यानी कि 36। लेकिन 36 यहाँ 27 से बड़ी संख्या है, तो हमें छोटी संख्या को ही चूज करना है, यानी कि 5 से भागा देंगे और इस 25 को यहाँ लिखेंगे, यानी कि भाजक के रूप में हम लोग यहाँ 5 लिखेंगे। और भागफल में भी हम इसका जो नियम है वर्गमूल में, भागफल में भी 5 लिखेंगे, और इसका जो रिजल्ट है 25 उसके नीचे लिखेंगे इस प्रकार से। और 27 में हम 25 को घटाएंगे, यानी कि माइनस करेंगे। तो 27 में से 25 घटाएंगे, यानी कि 7 में से 5, तो यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी कि शेषफल हमें 2 मिल चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम नेक्स्ट जोड़ा यानी कि नेक्स्ट पेयर को यहाँ नीचे उतारते हैं,
और यहाँ 35 नेक्स्ट पेयर है, इसका अगला पेयर 27 के बाद अगला पेयर 35 है। तो इस 35 को हम लोग इस 2 के साथ नीचे उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे, तो ये संख्या 235 बन जाएगी। और यहाँ हम जिस संख्या से भाग देते हैं सेम संख्या यहाँ लिखते हैं, यानी कि 5 से भाग दे चुके हैं तो 5 फिर लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 5 और 5 10 हो जाता है। लेकिन हमें इस पोजीशन पे एक अंक का जगह खाली रखना है, एक संख्या का यहाँ जगह खाली रखना है, क्योंकि हम इस पोजीशन पे एक संख्या लिखेंगे। देखिए हमें 235 को भागा देना है, लेकिन किस संख्या से देना है वो कंफर्म करेंगे पहले चेक करके। हमारे पास यहाँ 10 है, देखिए 10 है। इस खाली जगह पे अगर हमें एक लिखते हैं तो हमें इस भागफल में भी एक लिखना पड़ेगा, यानी कि एक से ही गुना करना पड़ेगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 101 आएगा, और इस 101 को इस 235 में से घटाना पड़ेगा। तो हमें खोज ढूंढना है, ऐसे संख्या को ढूंढना है जो 235 हो या 235 से छोटी हो। तो अगर हम इस 10 के बाद यहाँ 2 बैठाते हैं यानी 2 लिखते हैं तो संख्या हो जाएगी 102, यानी कि 10 के बाद 2 बैठाने पर संख्या 102 हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमें जो जिस संख्या को यहाँ बैठा रहे हैं सेम संख्या से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 2 से ही गुना करना पड़ेगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 204 हो जाएगा, यानी कि 204 हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। हम एक और संख्या 3 को ट्राई करते हैं, यानी कि 10 के बाद 3 को बैठाने का ट्राई करते हैं, तो हमें 3 से ही गुना करना पड़ेगा, और ये इसका रिजल्ट जो हो जाएगा 309 हो जाएगा। अब देखिए 309 इस 235 से बड़ी संख्या है, तो इस संख्या को हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। इसकी जस्ट छोटी संख्या वो 204 है, तो हम लोग 204 को यहाँ लिखेंगे और हम लोग इस पोजीशन पे इस 2 को बैठाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ 2 लिखते हैं, और जितना संख्या यहाँ लिख चुके हैं सेम संख्या भागफल के रूप में यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। हम लोग देख चुके हैं 102 को 2 से गुना करने पर 204 आ रहा है, तो इस 204 को हम लोग इस 235 के नीचे लिखेंगे, और हम लोग इस 204 को इस 235 में माइनस करेंगे, यानी कि घटाव करेंगे। 235 में 204 को घटाने पर हमें क्या मिलेगा, 5 में से 4 1, 3 में से 0 यानी कि 3, 2 में से 2 यानी कि 0, तो शेषफल के रूप में हमें 31 मिल चुका है। अब हमारा नेक्स्ट रूल है कि जो बचा हुआ पेयर होता है, यानी कि 35 के बाद का जो पेयर है 29 है, उसे यहाँ लिखेंगे, तो संख्या 3129 बन जाएगी। अब यहाँ क्या करना होता है, जिस संख्या से हम यहाँ भागा दे चुके होते हैं, यानी जो 2 यहाँ संख्या बैठा चुके हैं सेम संख्या यहाँ लिखेंगे और उसे प्लस करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर 2 और 2 4, एंड 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी कि 104। अब यहाँ एक अंक का जगह हमें खाली रखना है, हमें एक ऐसी संख्या यहाँ ऐसी अंक को बैठाना है जिस उसी अंक से अगर उसे गुना करेंगे तो हमें 3129 आना चाहिए, तो 3129 से कम आना चाहिए, जैसे हम लोग इससे पहले यहाँ देख चुके हैं। तो हम लोग अगर यहाँ 104 के बाद 1 बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 104 और यहाँ 1 बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे तो हमें 1 से ही गुना करना पड़ेगा, जितना अंक से हम बैठाते हैं उसी से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, सेम संख्या हो जाएगा। तो हमें एक ऐसी संख्या को ढूंढना है, ऐसी संख्या को यहाँ लिखना है कि उस संख्या से गुना करेंगे तो 3129 तो उससे छोटी संख्या आनी चाहिए। 1041 इस 3129 से काफ़ी छोटी संख्या है, तो हम लोग नेक्स्ट ट्राई करेंगे। 104 के बाद हम लोग यहाँ 2 बैठाएंगे तो क्या रिजल्ट होगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 2 दूना 4, 8 0 एंड 2, 284 आ रहा है, जो 3129 से काफ़ी छोटी संख्या है। तो 104 के बाद हम लोग अब 3 बैठाएंगे और टेस्ट करेंगे, तो 3 से अगर गुना करें तो संख्या क्या हो जाएगी, 9 12 एंड 3, यानी कि 3129 हमें मिल रही है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ 3 बैठाएं तो हमें 3129 मिल जाएगी। इसका मतलब है देखिए यहाँ 3 बैठाएंगे और भागफल के रूप में भी हम यहाँ 3 ही लिखेंगे, और यहाँ जो संख्या है 3129 यानी कि जो यहाँ गुना करने पर मिला है सेम संख्या यहाँ लिखेंगे 3129। अब 3129 में से 3129 को घटाएंगे यानी माइनस करेंगे, तो घटाने पर इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा क्योंकि सेम संख्या है। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, यहाँ हमें फिर से 3 को ऐड करना है, यानी कि जिस संख्या को हम यहाँ बैठा चुके हैं सेम संख्या लिखेंगे और फिर से इसे जोड़ेंगे, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, और 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 होगा, और 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब संख्या यहाँ 1046 बन चुकी है। तो भाग क्रिया के दौरान अगर यहाँ शेषफल 0 हो जाए तो ये वर्गमूल का
प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हमें चेक करना है कि वर्गमूल का प्रोसेस सही है या गलत है। तो चेक करने का तरीका होता है, यहाँ जो संख्या अवेलेबल होती है यानी कि यहाँ संख्या जो 523 है उसका डबल यहाँ होना चाहिए। तो देखिए 523 का डबल 1046 होता है यानी कि प्रोसेस सही है। और जो संख्या यहाँ भागफल के रूप में होती है यानी यहाँ जो संख्या 523 है यही संख्या हमारा वर्गमूल हो जाती है। यानी कि हमें 27, 35, 29 का अगर वर्गमूल निकालना है तो 523 हो जाएगा। वर्गमूल को हम लोग इस तरह के चिन्ह से दर्शाते हैं यानी कि इस तरह का साइन होता है। यानी इसका मतलब है कि इस संख्या का हम लोग वर्गमूल निकालना है। तो हम देख चुके हैं कि इस संख्या का वर्गमूल कितना आ चुका है, 523 है। तो इसका मतलब है इसका वैल्यू यहाँ लिखेंगे 523, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम लोग देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको प्रोसेस यानी कि मेथड समझ में आया होगा। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।